गौरव जी, अमेरिका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन यापन के लिए एक विद्यार्थी के रूप में हम लोग सतत परिश्रम करते हैं, नाना प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करते हैं। बदलते परिवेश में ये आवश्यक भी प्रतीत होता है अपनी मतलब और डॉक्टरेट फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ऐसे करके लौकिक पढ़ाई को महाराज जी बहुत कहाँ तक इसकी उचित है महाराज जी, कहाँ तक इसको नहीं करना चाहिए। लौकिक पढ़ाई भी करनी चाहिए, लौकिक पदों पर भी जाना चाहिए, पर इस पर जाने के लिए हमें सफलता के लिए हमारे पास तप चाहिए, पुण्य चाहिए। नहीं तो बहुत सी डिग्री लिए घूम रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है। बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन वो सब्ज नहीं हो पा रहे। उसका पूर्व का जो पाप है वो उसको असफल कर देगा। इसलिए हमें तप चाहिए, हमें परोपकार चाहिए, हमें भजन चाहिए जो हमारी सफलता को हमारे सामने पेश कर सके। उसके लिए नाम जप करो, हो सके परोपकार करो। परोपकार जैसा कोई धर्म आप समझो तो अगर आप परोपकार करोगे, आप दूसरे बड़े बूढ़ों की सेवा करोगे, नाम जप करोगे तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ में अध्यात्म चाहिए, अध्यात्म के बिना सफलता अधूरी है। जैसे आप बहुत बड़े पदाधिकारी बन गए, खूब रुपया कमा लिए, लेकिन मरोगे तो न पद जाएगा न रुपया जाएगा। अगर भगवान का नाम जप किया है, परोपकार किया, वो आपके साथ जाएगा, वो आपका मंगल करेगा। इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना में रहो। परोपकार जरूर करो। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई दे, दौड़ पड़ो, उसे उठा करके अस्पताल ले जाओ, उसकी से ये जो पुण्य है ये आपको सफल करेगा। और आज हमारा समाज है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वीडियो बना लेगा आराम से, लेकिन उसको उठा करके अस्पताल नहीं ले जाएगा। कार का शीशा खोला, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया और गाड़ी बढ़ा दी। ये नहीं कि हमारा कर्तव्य, मनुष्य का कर्तव्य है दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाना। पर दुख द्रवेशु संत पुनीता, वही सज्जन पुरुष है जो दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाए, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसका सहयोग करे। तो कोई अपाहिज है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, ऐसी स्थिति में हम 10 रुपया 100 रुपया अपने खर्चा में ना लगाकर उसको बीमार को दवाई दे दें, उससे उसका मंगल हो जाएगा। तो इसी में सफलता प्राप्त होती है। नहीं, बहुत से पढ़े लिखे लोग असफल हैं, बहुत से पदाधिकारी लोग भी असफल हैं, नाना प्रकार के धन की कुचेष्टाएं, घूसखोर आदि से, तो उनका परिवार देखो अशांत है, वो दुखी हैं, वो क्लेशित हैं। एक यहीं बैठे थे, उन्होंने कहा था कि सब कुछ हमारे पास है, ग्रेजुएट हैं हम, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन अशांत है। तुमका बिना भगवान के शांत होने वाला नहीं, बिना धर्म के शांत होने वाला नहीं, बिना परोपकार के। से खूब लक्ष्मी कमा ली और उसका भोग कर रहे तो उससे थोड़ी मन शांत होगा। मन तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक शांति प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो आगे सफलता मिलती चली जाएगी। समझ पा रहे आप? रशिमा जी पुणे से। राय सिंह जी अम्बाला से। जय श्री श्याम। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, मतलब भगवान रूपी सवारी को यात्रा कराते हैं। महाराज जी कहते हैं कि पूरा दिन आपकी कृपा से कोई भी पहले ऐसा काम नहीं था या पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो, बट अब आपकी कृपा से सब कुछ छोड़ दिया और नाम जप में महाराज जी मन लगता है। और जब भी गाड़ी चलाता हूँ तो नाम को ही चलाता हूँ, बट जब रात को जब सोने का समय होता है तो महाराज जी मन नाम को पकड़ लेता है। फिर पूरी रात महाराज जी नींद नहीं आती और नाम ही चलता रहता है और सुबह महाराज नींद नहीं आती महाराज जी। बहुत किसका प्रश्न है? और फिर मतलब मन को मनाना पड़ता है कि तेको सोना है, सुबह गाड़ी चलानी है, पहाड़ियों पे बहुत गाड़ी बढ़िया बात है भैया। इसमें नींद तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि निद्रा तमोगुण है। जब हम नाम जप करते हुए पूरी रात व्यतीत करते हैं तो एक आनंद बना रहता है, एक नशा बना रहता है। वो नींद की हानि नहीं होगी तुम्हारे शरीर में कि तुम्हें नींद नहीं प्राप्त हुआ, तो नींद ना प्राप्त होने के जो हानिकारक लक्षण है वो आप में नहीं आएंगे, क्योंकि नाम चल रहा है ना। नींद में क्यों विश्राम मिलता है इंद्रियों मन को? क्योंकि संसार का चिंतन छूट जाता है। जैसे 6 घंटे हम सब भूलकर गाढ़ निद्रा में, तो हमारी इंद्रियों को, मन को एक नया जोश, नया सामर्थ्य प्राप्त होती है। अगर हम वही भगवान के चिंतन में भूल जाए संसार को, तो हमें और नया जोश मिलेगा। ये हानिकारक नहीं है, चिंता न करो, खूब नाम जप करो, ये तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। मैं मन ये डर जाता हूँ कि सुबह सवारी को घुमाना है, केदारनाथ वगैरह पहाड़ियों का रास्ता है, तो ये सोचता कि अगर तूने नाम, इस मन ने अगर नाम पकड़ लिया ना तो कल तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, ये डर बैठ गया है।
नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नाम जपने वाले में प्रॉब्लम नहीं होती। जो तुम्हें रोग है, ये बहुतों को, अच्छे अच्छे साधकों को रोग हो जाता है नाम का, कि पूरी रात पड़े रहते हैं, मन नाम चलता रहता है। और उसमें चिंता की बात नहीं, कोई हानि नहीं होने वाली, नाम से मंगल ही होता है ना। खूब प्रवीणता पूर्वक नाम जप करो, लेकिन ये जरूर सावधान रहो कि कई जाने तुम्हारे हाथ में। वही हाँ, वही भय मेरे को लग जाता है। अगर आपको जरा भी झपकी महसूस हो तो गाड़ी खड़ी कर दो, थोड़ी देर आप विश्राम कर लो, क्योंकि अब जैसे केदारनाथ आदि की घाटियों में है, वहां तो जरा सा चूके तो बचने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, पलक झपकने के बाद। हाँ, इसलिए बहुत सावधान रहना। और भगवान मंगल करते हैं, मंगल भवन है, भगवान ही रक्षा करते हैं।